हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम एसीटी का यूनिट नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने मिक्सर के बारे में पढ़ लिया था। कंक्रीट मिक्सचर जैसे कि बैच मिक्सचर पढ़ लिया था, कंटिन्यूअस मिक्सचर के बारे में पढ़ लिए थे। और दूसरा टॉपिक अभी हम पढ़ चुके थे। दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़े थे? स्टोन क्रशर। स्टोन क्रशर के भी बारे में पढ़ चुके थे। अब हम उसमें तीसरा टॉपिक ला रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट का मतलब देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारा साइट है, ये हमारा साइट है और यहाँ पर मिक्सिंग प्लांट है। मतलब कंक्रीट जो है इस मिक्सिंग प्लांट में मिक्स हो रहा है और मिक्स होके कहाँ जाएगा? साइट पर जाएगा। तो यहां से यहां तक जाना ही क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट का सिंपल मीनिंग डिफिनीशन क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट मीन्स ट्रांसफरिंग द कंक्रीट फ्रॉम मिक्सिंग प्लांट टू कंस्ट्रक्शन साइट। क्या बोले प्यारे बच्चों कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट मीन्स ट्रांसफरिंग द कंक्रीट फ्रॉम मिक्सिंग प्लांट टू कंस्ट्रक्शन साइट। प्यारे बच्चों, मिक्सिंग प्लांट से साइट तक जाने में, कंस्ट्रक्शन साइट तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो प्यारे बच्चों, यही जो टाइम है वो ट्रांजिट टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांजिट टाइम। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मिक्सिंग प्लांट से कंस्ट्रक्शन साइट तक जाने में जो समय लगता है कंक्रीट को, उसको कहते हैं ट्रांजिट टाइम। तो प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं, इससे एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या बनता है कि प्यारे बच्चों, अगर ट्रांजिट टाइम बढ़ेगा तो आपका वर्कबिलिटी क्या होगा? प्यारे बच्चों सोच कर बताइए। अगर ट्रांजिट टाइम बढ़ेगा तो वर्कबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों, अगर मिक्सिंग प्लांट से साइट तक जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो बीच में क्या हो जाएगा? अपना इनिशियल सेटिंग टाइम खो देगा और वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा ही कंक्रीट हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका वर्कबिलिटी लॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रांजिट टाइम is inversely proportional to the workability। मतलब ट्रांजिट टाइम बढ़ेगा तो आपका वर्कबिलिटी घटेगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो डिजाइन क्राइटेरिया होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट का, वो मेनली होता है ट्रांजिट टाइम। हम वैसा ट्रांजिट टाइम रखना चाहते हैं जो कंक्रीट के इनिशियल सेटिंग टाइम से कम हो। अगर इनिशियल सेटिंग टाइम से कम नहीं होगा तो बीच में ही क्या हो जाएगा? अपना प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स अपना खो देगा, जो कि पूरा का पूरा वर्कबिलिटी यहाँ से लॉस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसफरिंग ऑफ कंक्रीट फ्रॉम मिक्सिंग प्लांट टू कंस्ट्रक्शन साइट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिजाइन क्राइटेरिया होता है वो ट्रांजिट टाइम। हम चाहेंगे कि कम से कम ट्रांजिट टाइम हो ताकि वर्कबिलिटी आपका मेंटेन रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम कुछ ऊपर देखते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट मिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसफरिंग ऑफ कंक्रीट फ्रॉम मिक्सिंग प्लांट टू कंस्ट्रक्शन साइट। Transporting the concrete mix is defined as transporting the concrete mix is defined as क्या डिफिनीशन होगा प्यारे बच्चों? ट्रांसफरिंग द कंक्रीट फ्रॉम मिक्सिंग प्लांट टू कंस्ट्रक्शन साइट। ट्रांसफरिंग ऑफ कंक्रीट फ्रॉम मिक्सिंग प्लांट टू कंस्ट्रक्शन साइट। अब देखिए प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। अगर आप कंक्रीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट बहुत ही अहम एक्टिविटी है, बहुत ही अहम। क्यों? क्योंकि अभी बताएं ट्रांजिट टाइम अगर कैसा है उस पर वर्कबिलिटी डिपेंड करेगा और वर्कबिलिटी पर ही सब कुछ बात चलता है कंक्रीट का। तो यही लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट
इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट का एकदम अहम हिस्सा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। तो देखिए प्यारे बच्चों, द टाइम टेकन इन ट्रांजिट, टाइम टेकन इन ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ, ट्रांजिट टाइम। द टाइम टेकन इन ट्रांजिट शुड बी डिजाइन, इसी को डिजाइन किया जाता है कि कितना टाइम होना चाहिए। शुड बी डिजाइन पैरामीटर, सबसे अच्छा डिजाइन मतलब सबसे बड़ा पैरामीटर कौन है डिजाइन का, वो है ट्रांजिट टाइम। जो किस पर डिपेंड करेगा, ट्रांजिट टाइम कितना हो, इसको डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा इनिशियल सेटिंग टाइम, क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम से हमको कम रखना पड़ेगा ट्रांजिट टाइम। और दूसरा बात कि आप कौन सा वर्कबिलिटी डिजाइन करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, आप किस प्रकार का वर्कबिलिटी चाहते हैं कंक्रीट का, कहाँ पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, द टाइम टेकन इन ट्रांजिट शुड बी डिजाइन पैरामीटर। जब आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट करते हैं तो आपका डिजाइन पैरामीटर क्या होता है, ट्रांजिट टाइम। क्या होता है, ट्रांजिट टाइम। इट डिपेंड्स ऑन, ट्रांजिट टाइम को जब भी आप डिजाइन करने जाइएगा तो डिपेंड किस पर करेगा, तो इनिशियल सेटिंग टाइम किस पर करेगा प्यारे बच्चों, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड वर्कबिलिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कबिलिटी एट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कहने का मतलब है कंस्ट्रक्शन साइट, आपका डेस्टिनेशन तो वही है कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाना, तो डेस्टिनेशन पे आपका क्या रिक्वायर्ड वर्कबिलिटी है, इस पे आपका ट्रांजिट टाइम डिपेंड करता है। तो ये था इंट्रोडक्शन। मेनली हमको पढ़ना जो रहता है वो पढ़ना होता है कि कौन कौन से इक्विपमेंट से ट्रांसफर करेंगे किसको, कंक्रीट को, कहाँ से कहाँ तक, तो मिक्सिंग प्लांट से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पर। प्यारे बच्चों, तो बहुत सारा इक्विपमेंट है, बहुत सारा इक्विपमेंट है। पहला है मोर्टार पैन, तो नाम पे मत जाइएगा कि सर ये तो मोर्टार है तो ये कंक्रीट को कैसे लेगा, अरे भाई पैन का नाम है मोर्टार पैन, उसमें कंक्रीट को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो पहला है मोर्टार पैन, दूसरा है व्हील बैरो, हैंड कट। आप देखे होंगे छोटा सा गाड़ी होता है हाथ से चलाने वाला, वही क्या है आपका हैंड काट, उसमें भी कंक्रीट जाता है, उसको ट्रॉली भी कहते हैं। ट्रॉली हम लोग किसको कहते हैं, हाथ से पकड़ के खींचते हैं, बैग देखे होंगे ट्रॉली बैग, पकड़े खींचे, तो ये हैंड काट को यहाँ क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ट्रॉली बोलते हैं। बकेट एंड रोपवे, बकेट एंड रोपवे एक्चुअली क्या होता है कि नीचे छोटा सा बकेट होता है, उसमें रोपवे होता है और उसको ऊपर से टान लिया जाता है, वो बकेट एंड रोपवे। तो वो सिंपली लिफ्ट भी कहलाता है, आपके सिलेबस में यही नाम से फेमस है, ट्रॉली एंड लिफ्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट डंपर, डंपर हम पिछले यूनिट में भी, यूनिट नंबर 4 में भी पढ़े थे डंपर के बारे में, बेल्ट कन्वेयर भी पढ़े थे। और एक इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इक्विपमेंट है जो ट्रांसफर करता है कंक्रीट का मिक्सिंग प्लांट से कंस्ट्रक्शन साइट पर, सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट है आपका ट्रांजिट मिक्सचर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बारी बारी से हम सारे इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन करेंगे। बस आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा कि ट्रांजिट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्कबिलिटी। नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे मोर्टार पैन का। तो मोर्टार पैन आप लोग अपने कॉलेज के लैब में भी देखे होंगे। एक देखिए इसका फिगर आप देख रहे होंगे मोर्टार पैन का। तो मोर्टार पैन क्या है, मोर्टार पैन एक लेबर इंटेंसिव मेथड है, इसमें बहुत ही ज़्यादा लेबर का ज़रूरत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इस मोर्टार पैन में बहुत ही कम क्वांटिटी आप कंक्रीट का ले जा सकते हैं, और उस छोटे छोटे क्वांटिटी को ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, 10 लेबर चाहिए, 10 लेबर एक केजी आपका क्या ले जा रहा है, कंक्रीट ले जा रहा है। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मोर्टार पैन से आप क्या कर सकते हैं, कंक्रीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा लेबर का ज़रूरत पड़ता है प्यारे बच्चों। तो हम बोल सकते हैं इट इज लेबर इंटेंसिव मेथड। ये कैसा है, लेबर इंटेंसिव मेथड है एंड जनरली यूज्ड फॉर स्मॉल वर्क। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा बड़ा सा कंस्ट्रक्शन साइट होगा, मान लीजिए डैम बनाना होगा, ब्रिज बनाना होगा, तो पक्का है कि इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में तो वहाँ कंक्रीट का ट्रांसफर होगा नहीं। इसलिए मोर्टार पैन का जो यूज होता है वो जनरली वेरी स्मॉल वर्क में यूज होता है, ठीक है ना।
देयर आर नो चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे अगर आप मोर्टार पैन से ले जा रहे हैं, कंक्रीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें सेग्रीगेशन का चांसेस बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों हमको पता है कि सेग्रीगेशन कब होता है, जब उसका फ्री फॉल बहुत ज़्यादा हो। मान लीजिए ऊपर से आप कंक्रीट को गिराते हैं तो सेग्रीगेशन होने का चांस होता है। तो प्यारे बच्चों जब हम आराम से ले जा रहा है, लेबर ले जा रहा है मोर्टार पैन को, तो कहीं भी एक्सेसिव फॉल होने का कोई चांस है नहीं। बट प्यारे बच्चों मोर्टार पैन में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा। मान लीजिए एक तो कंटेनर है, थोड़ा छोटा सा बर्तन है, उसमें आप क्या ले जा रहे हैं, कंक्रीट को ले जा रहे हैं, तो छोटा सा मतलब क्वांटिटी बहुत कम है, और वही छोटा सा क्वांटिटी इन्वायरमेंट में क्या है, एक्सपोज है। तो छोटा सा मान लीजिए 1 kg आपका कंक्रीट क्या है, पूरा एक्सपोज है, तो क्या होगा, एनवायरनमेंट क्या करेगा, उसके वाटर को खींच लेगा। तो वाटर का लॉस इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में एक्सपोज बहुत ज़्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, इट इज लेबर इंटेंसिव मेथड, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर का जरूरत पड़ता है, इसलिए लेबर इंटेंसिव मेथड। एंड जनरली यूज फॉर स्मॉल वर्क, या जनरली यूज जो किया जाता है वो बहुत ही छोटे वर्क के लिए किया जाता है। देयर आर नो चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें सेग्रीगेशन होने के कोई भी चांसेस नहीं है। इन हॉट वेदर, गर्म के मौसम में, जब गर्मी का जब मौसम होता है, तो देयर इज ए लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू मोर एक्सपोजर ऑफ कंक्रीट टू द एनवायरनमेंट। गर्मी के दिनों में कंक्रीट से वाटर लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि कंक्रीट जो है एक्सपोज होता है, बहुत कहाँ पे एक्सपोज होता है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहता है। चलिए ये हमारा था मोर्टार पैन के बारे में। अब दूसरा है व्हील बैरो, या उसी को हैंड कार्ट कहते हैं और ट्रॉली भी कहते हैं। अब फिगर देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों व्हील बैरो का। तो देखिए प्यारे बच्चों व्हील बैरो का जो यूज किया जाता है वो ग्राउंड लेवल, ऐसा रोड पे यूज किया जाता है जहाँ पर क्या हो, समतल रोड हो, क्योंकि आसानी से हमारा वो हैंड कार्ट चलाकर ले जा सके। तो सबसे पहला प्यारे बच्चों इट इज नॉर्मली यूज ऑन ग्राउंड लेवल, इसका यूज कहाँ करते हैं प्यारे बच्चों, ग्राउंड लेवल में करते हैं। दैट इज रोड कंस्ट्रक्शन, आपका रोड कंस्ट्रक्शन जब भी रहता है तो इसी का मेनली यूज किया जाता है। इस ट्रॉली में क्या करता है, कंक्रीट को ले जाता है और अपने एक लेबर क्या करता है, हाथ से उसको ले जाता है, ठीक है ना। एंड अदर सिमिलर स्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन के तरह ही कोई और अदर कंस्ट्रक्शन हो तो वहां भी उसका यूज किया जाता है। सेग्रीगेशन कैन ऑकर्स इफ ट्रांसपोर्टेशन इज डन ऑन द रफ रोड। प्यारे बच्चों अगर आप ट्रॉली को कहाँ ले जा रहे हैं, रफ रोड पर ले जा, मतलब जहाँ गड्ढा गुड्ढी है वहां से आप क्या कर रहे हैं, ट्रॉली को पास करवा रहे हैं, तो फ्री फॉल होगा। ले गए गड्ढा से क्या होगा, वो ट्रॉली ऊपर नीचे होगा, जिससे सेग्रीगेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेग्रीगेशन ना हो, क्या चाहते हैं, सेग्रीगेशन ना हो, तो क्या करना होगा, जो टायर होता है, किसका टायर, व्हील बैरो या हैंड कार्ट का जो टायर होता है उसको पिन्योमेट्रिक टायर्स का यूज करना पड़ेगा। कौन सा टायर, इसको याद कर लीजिए, कौन से टायर्स का, पिन्योमेट्रिक टायर्स का यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दिस मतलब सेग्रीगेशन वाला प्रॉब्लम, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम कम हो जाए, कैन बी मिनिमाइज इफ पिन्योमेट्रिक टायर्स आर यूज। कौन सा टायर्स यूज कीजिएगा, पिन्योमेट्रिक टायर्स यूज कीजिएगा। तो ये हमारा प्यारे बच्चों था ट्रॉली के बारे में। अब हम चलेंगे लिफ्ट के बारे में। किसके बारे में, लिफ्ट के बारे में। तो प्यारे बच्चों बकेट एंड रोप वे या उसी को लिफ्ट कहते हैं, उसको देखिए इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों। तो इसमें आप नोट डाउन करते जा रहे होंगे प्यारे बच्चों, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों मान लीजिए किसी वैली में आपको काम करना है, मान लीजिए किसी वैली में आपको काम, एक गड्ढा है, इस वैली में आपको काम करना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से कंक्रीट नीचे गिराना होगा। कंक्रीट को नीचे कैसे गिराएंगे, अगर एक्सेसिव फ्री फॉल देंगे तो आपका सेग्रीगेशन, ऐसा तो नहीं होगा ना, यहीं से कंक्रीट नीचे गिरा देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। प्यारे बच्चों सेग्रीगेशन तो आप लोग समझ रहे हैं या वो भी नहीं समझ रहे, सेग्रीगेशन किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, किसको कहते हैं,
सेग्रीगेशन किसको कहते हैं? सेग्रीगेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि सारा जो इंग्रेडिएंट होता है वो अलग अलग हो जाता है। कोर सेग्रीगेट अलग हो गया, सैंड अलग हो गया, सीमेंट और वाटर लेकर अलग हो गया, उसको सेग्रीगेशन कहते हैं ना। तो सेपरेशन ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट फ्रॉम ईच अदर इन अ कंक्रीट। देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हमको वैली में गिराना होगा क्या कंक्रीट, तो ऐसा नहीं तो कि गिरा देंगे। तो क्या करते हैं, एक बाल्टी टाइप का मान लीजिए बकेट है, बकेट में क्या बांध दिए हैं, एक रोप बांध दिए हैं, ये रोप है, ये रोप है, ये बकेट है, बकेट में आपका कंक्रीट, और धीरे धीरे क्या करेंगे आपका हम नीचे हम गिरा देंगे आपका बकेट को, है ना, आप नीचे चला। ये तो हुआ वैली में। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका यहाँ पे डैम बन रहा था, ये क्या बन रहा था, डैम बन रहा था। तो प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा, नीचे से आपके डैम के पास कैसे जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कंक्रीट को ऊपर से यहाँ मान लीजिए यहाँ तक निर्माण हुआ, यहाँ पे लेबर होगा और खींच लेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ तक बन जाएगा, यहाँ पर लेबर होगा और खींच लेगा। तो खींचेगा किसके मदद से, तो वही रोप होगा और बकेट होगा, इसी को हम लोग लिफ्ट भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, इट इज सुटेबल फॉर वर्क इन वैली। ये कहाँ पे सुटेबल है ये लिफ्ट, तो वैली में, या हाई पियर्स, या बहुत ही लंबा लंबा आप पियर्स बना रहे हैं, या लॉन्ग डैम साइड बना रहे हैं, तो वहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट होगा लिफ्ट का। एक्सेसिव फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट शुड बी अवॉइडेड टू मिनिमाइज द सेग्रीगेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वैली है, ये आपका रस्सी और रोप और बकेट है, तो यहीं से गिरा नहीं देना है, यहीं से गिराना नहीं है, क्योंकि अगर एक्सेसिव फ्री फॉल करेंगे तो आपको सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो एक्सेसिव फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट शुड बी अवॉइडेड। एक्सेसिव फ्री फॉल क्या करना है, अवॉइड करना है। आपको पता है कि 1 मीटर से कम आपका फॉल, हाइट ऑफ फॉल होना चाहिए कंक्रीट का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा था बकेट एंड रोपवे। अब देखिए प्यारे बच्चों एक है हमारे पास बेल्ट कन्वेयर, पहले भी पढ़ चुके हैं। बेल्ट कन्वेयर क्या होता है, बेल्ट कन्वेयर फिगर पहले देख लीजिए, बेल्ट कन्वेयर का पहले फिगर देखिए, फिगर दिख रहा होगा। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों बेल्ट कन्वेयर से क्या होगा कि ये तो स्लोप है, अब स्लोप से क्या होगा, कंक्रीट नीचे आएगा। जैसे ही स्टीप स्लोप से कोई भी कंक्रीट नीचे आता है तो सेग्रीगेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सेग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाने के कारण इसका लिमिटेड यूज है, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। इट हैज द लिमिटेड एप्लीकेशन ड्यू टू चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन ऑन अ स्टीप स्लोप, या जनरली स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, एकदम स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये था। अब हम आगे चलते हैं अगले इक्विपमेंट पर। तो प्यारे बच्चों दूसरा है ट्रक मिक्सर। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड बेटर मेथड। कौन सा, ट्रक मिक्सर। आप देख रहे होंगे, डंपर का फोटो भी देख रहे होंगे। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे बेटर है। अगर आपका ट्रक क्या है, ओपन है, तो आपको टारापॉलिन मेम्ब्रेन से कवर करना होगा। तो क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड बेटर मेथड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफरिंग द कंक्रीट। द कंक्रीट इज कवर्ड टारापॉलिन मेम्ब्रेन इफ इट इज ट्रांसपोर्टेड इन ओपन ट्रक। आपका ट्रक अगर ओपन है तो आपको कंक्रीट को टारापॉलिन मेम्ब्रेन से आपको कवर करना होगा। तो ये आपका था ट्रक मिक्सर या डंपर के बारे में। अब हम देखते हैं ट्रांजिट मिक्सचर। तो ट्रांजिट मिक्सचर क्या है, बहुत ही फेवरेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट फॉर ट्रांसफरिंग द कंक्रीट फ्रॉम मिक्सिंग प्लांट टू कंस्ट्रक्शन साइट। ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल है। तो प्यारे बच्चों ये भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कैसे हुआ। तो प्यारे बच्चों आप फिगर देख रहे होंगे, ये एक्चुअली क्या करता है, ट्रांसफर के साथ साथ कंटिन्यूअसली मिक्स भी करते जाता है। मतलब कहीं पे भी उसको सेट होने नहीं देता, किसको, कंक्रीट को सेट होने का मौका नहीं देता है, क्योंकि वो लगातार उसका ट्रक क्या होता है, मूव होते। तो प्यारे बच्चों तो देखिए दे आर ट्रक माउंटेड। इसमें क्या लगा हुआ होता है प्यारे बच्चों, एक ट्रक लगा हुआ होता है जिसमें आप 4 to 7 मीटर क्यूब कंक्रीट को फिल करके ले जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इसका कैपेसिटी, ट्रांजिट मिक्सर का जो कैपेसिटी है वो 4 से 7 मीटर क्यूब है, ठीक है।
देयर आर टू वेरिएशन, इसमें दो वेरिएशन होता है प्यारे बच्चों। पहला होता है कि एक तो वो ले तो जा ही सकता है क्या, एक तो आपका मिक्सिंग प्लांट से कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जा सकता है, दूसरा कंटिन्यूअसली उसको मिक्स करता है। कंटिन्यूअसली क्या करता है, मिक्स करता है। और जो मिक्स करता है, जो मिक्सिंग होता है, जो रिवॉल्व करता है जो ट्रक, उसका जो स्पीड होता है 226 RPM। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस के लिए था, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए था, बट दोनों में अंतर ये है, ये सबसे बेस्ट इसलिए है कि ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस के साथ साथ आपके कंक्रीट मिक्स को कंटिन्यूअसली मिक्स करते जा रहा है और कभी भी कंक्रीट को सेट होने नहीं दे रहा है। इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं ट्रांजिट मिक्सचर का। किस लिए, तो ट्रांसफरिंग द कंक्रीट। तो ये हमारा प्यारे बच्चों, ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। अब हम स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशन। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। ये आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है कि व्हाट इज डिफाइन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट एंड एक्सप्लेन, ब्रीफली एक्सप्लेन विथ फिगर इक्विपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट। तो हम अब हमको लगता है कि आप लिख लीजिएगा, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम चलेंगे वाइब्रेटर की तरफ।